हरिवंश पुराण जी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं आचार्य जिनसेन जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेश भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नववर्ण मकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर प्रकरण चल रहा है जहाँ पर जो वर्धत नाम के गणधर थे, पहले प्रमुख गणधर उनके, तो वो भगवान से पूछ रहे हैं, है ना, मोक्ष का और संसार का स्वरूप क्या है। तो हमने बहुत सारी जानकारियां यहाँ पर हासिल करी हैं, और जो पिछला सेशन था उसमें नयों की जानकारी थी। और क्या देखा था हमने? नयों के बारे में ही देखा था ना। हाँ, तो अब इसके बाद और आगे देखते हैं क्या बताना चाह रहे हैं हमें तत्वों के बारे में, द्रव्य के बारे में। एक्चुअली धर्म, अधर्म, आकाश, पुद्गल और काल, ये पांचों अजीव तत्व हैं तथा सम्यक दर्शन के विषय भूत हैं। तो जीव की चर्चा तो पहले कर दी, तो अब 5 अजीव तत्वों के बता रहे हैं। ठीक है, तो 6 टोटल द्रव्य होते हैं। 6 में यहाँ पर जीव को और अगर ऐड कर दिया जाए, जीव और पुद्गल को अजीव कहते हैं। जीव अजीव या जीव पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश और काल, ये 6 द्रव्य होते हैं। तो उनमें से 5 अजीव होते हैं, ये 5 है ना। बाकी एक जीव जो है वो जीव है, यानी चेतन है ना। बाकी सब जड़ है तथा सम्यक दर्शन के विषयभूत हैं। सम्यक दर्शन होने के लिए इनकी हमें जानकारी होनी जरूरी है। ठीक, इनमें से धर्म और अधर्म द्रव्य क्या करते हैं? द्रव्य, ये धर्म अधर्म जो है, ऐसा मत मानिएगा धर्म रिलीजन वाला धर्म है, राइट। तो ये क्या है? ये यूनिवर्स के 6 एलिमेंट्स हैं। जैन शास्त्र के अकॉर्डिंगली, जैन फिलॉसफी के अकॉर्डिंगली, जो यूनिवर्स है वो इन 6 चीजों से मिलकर बना है। अगर इनमें से कोई एक भी कम होगा तो ये यूनिवर्स नहीं चल पाएगा। और इन्हें कौन बनाता है और कौन बिगाड़ता है? कोई नहीं, है ना। यूनिवर्स इन 6 चीजों से अपने आप चलता रहता है। तो ये करते क्या है? धर्म अधर्म द्रव्य क्या करते हैं? गति और स्थिति के निमित्त है। निमित्त मतलब रीजन होना, राइट। कारण बनते हैं किस चीज के? गति मतलब मूवमेंट का। तो धर्म, जो धर्म द्रव्य है वो मूवमेंट का कारण बनता है, और अधर्म द्रव्य स्थिति यानी रुकने का। ठीक, अर्थात धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त है। जो भी हम हाथ भी चला रहे हैं अगर, तो वो धर्म द्रव्य के कारण है। बॉडी हिलाते हैं धर्म द्रव्य के कारण। धर्म द्रव्य ना हो तो हम मूव नहीं कर पाएंगे। जीव और पुद्गल के गमन में निमित्त है तथा अधर्म में द्रव्य उन्हीं की स्थिति में निमित्त है। धर्म में जो जहां है वैसा रुक जाए, वहीं वैसा रहा है, तो वो अधर्म द्रव्य है। आकाश क्या करता है? जीव और अजीव दोनों द्रव्यों के अवगाह में निमित्त है। भले ही आकाश नाम की चीज जो होती है, जो स्काई आकाश में दिख रहा है, हमें ऊपर में दिख रहा है, वो नहीं। आकाश यहाँ पर एक एम्प्टी स्पेस को कहते हैं, स्पेस, है ना। तो स्पेस एलिमेंट क्या करता है? जीव और अजीव, हमें और जितनी भी अजीब दिखने वाली चीजें हैं उन सबको जगह देता है। ठीक है, हमें ऐसा लगता है कि ये एक कमरा है, खाली स्पेस है, यहाँ पर सामान भर दो, है ना। लेकिन वो सामान भरने के लिए भी एक वहां पर स्पेस नाम की चीज है, जहां पर हमने वो चीजों को रख दिया है। ठीक है, उस एम्प्टी स्पेस को ही स्पेस कहा। ठीक है,
पुद्गल क्या करता है? पुद्गल द्रव्य पूरन गलन, मतलब कि बनना बिगड़ना, क्रिया करता हुआ वर्ण आदि अनेक गुणों से युक्त है। वर्ण, स्पर्श, रंग, है ना, गंध, ये जो उसके गुण होते हैं पुद्गल के, जो हमें दिखाई दे जाए, जो हमें सूंघने में आ जाए, है ना, जो हमारे छूने में आ जाए, तो वह क्या है? पुद्गल। ठीक, और बनता बिगड़ता रहता है, वो क्या कहलाएगा? पुद्गल। और वह वर्ण आदि गुणों से युक्त है। उसके दो भेद हैं, स्कंद और परमाणु, है ना। हमने इसकी बहुत अच्छे से चर्चा की हुई है जैन तत्व विद्या में, और इसी हरिवंश पुराण जी में पहले आई थी। तो जो परम अणु, अणु मतलब एटम, है ना, जो सबसे स्मॉलेस्ट, वो हो गया परमाणु, राइट। और एक के बाद जो एक यूनिट हो गई परमाणु, वो तो परमाणु, लेकिन अब उसमें अगर ऐड होते जाए 2, 3, 4, अनंत, है ना, तो उसको क्या कहेंगे? जितने भी ऐड होते जाएंगे वो स्कंद। तो हमें जो दिखता है वो सब क्या दिखता है? स्कंद। ठीक है, स्कंद फॉर्म दिखती है। स्कंद मतलब ग्रुप, ग्रुप ऑफ परमाणु। ठीक है, तो हमारा जैसे कुछ भी हमें दिखता है, इवन ये पेपर दिखता है अगर, राइट, पर पेपर भी क्या है? स्कंद, पुद्गल का स्कंद है ना, स्कंद फॉर्म में है, एक खाली एक एटम नहीं है वो। ठीक, बहुत से परमाणुओं के संयोग से स्कंद बनता है, और स्कंद में भेद होते होते परमाणु की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति का मतलब यहाँ पर ये नहीं मानिएगा कि कुछ नया क्रिएट हो गया। स्कंद के भेद होते होते मतलब छोटा 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 करते जाए उसके भेद, उसके फर्दर डिवीजन करते करते जो लास्ट में बचता है वो है परमाणु, जो वर्तना लक्षण से सहित है। वर्तना मतलब परिवर्तन, है ना, जिसका काम परिवर्तन है, वह काल द्रव्य है। इसके समय आदि, समय इज अ यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है, सबसे छोटी यूनिट जो है वो समय, इसके समय आदि अनेक भेद हैं। परिवर्तन रूप धर्म से सहित होने के कारण काल द्रव्य परत्व और अपरत्व व्यवहार से युक्त है। परिवर्तन रूप धर्म मतलब गुण। ठीक, तो परिवर्तन होते रहने के कारण काल द्रव्य क्या है? किस तरह का व्यवहार रूप में उसे क्या कहते हैं? जैसे नया पुराना। ठीक है, तो परत्व और अपरत्व नया पुराना व्यवहार से युक्त है। सिर्फ काल के कारण ही ये पॉसिबल हो पाता है। ठीक है ना, क्योंकि काल नहीं होगा तो किसे नया कहेंगे और किसे पुराना कहेंगे? हम कहते हैं लेकिन बहुत है ना। तो ये सब अपने आप ही हो रहा है काल द्रव्य से ही। काल द्रव्य इज वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, उसके बिना ये सृष्टि नहीं चल सकती, है ना। काल का परिवर्तन होता है, काल चक्र होते हैं। आज हमारे सामने तीर्थंकर नहीं है, ये सब भी काल चक्र चल रहा है। ठीक, तो इसको किसी ने नहीं बनाया है, बस ये है। अनंत काल पहले भी काल था, है ना, समय तो पहले भी था, उसके एक समय पहले भी कुछ था। तो इस तरह से समय इज ऑलवेज देयर। अब ये जो नया टॉपिक शुरू होगा, ये अच्छा सीखने का टॉपिक है। इसमें क्या बताएंगे? आश्रव की क्रियाएं कौन कौन सी हैं, किन किन चीजों से हम आश्रव कर लेते हैं। ठीक, काय, वचन और मन की क्रिया को योग कहते हैं। ठीक, मन वचन काय की क्रिया हम योग कहते हैं, ये हमें बहुत अच्छे से मालूम है। वह योग ही आश्रव कहलाता है। ठीक, आश्रव मतलब कर्मों का आना, और कर्म के आने के हम क्या कर सकते हैं? हम मन से कोई क्रिया कर सकते हैं, वचन से या काय से, है ना। तो योग आश्रव का कारण है। उसके शुभ और अशुभ के भेद से दो भेद हैं, शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव। शुभ योग शुभ आश्रव का, और अशुभ योग अशुभ आश्रव का कारण है। आश्रव के दो स्वामी, स्वामी दो हैं। तो आश्रव दो तरह से कर सकते हैं, शुभ वर्ड भी यूज कर लिया, और दूसरा तरीका है कषाय और अकषाय, सकषाय और अकषाय। ठीक, कषाय सहित और कषाय रहित। तो अगर यहाँ पर कहा है कि कुछ कषाय रहित भी पॉसिबल है, तो इसका मतलब कषाय रहित होना भी पॉसिबल है ना। इसी प्रकार आश्रव के दो भेद हैं,
सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। इसी प्रकार से, किसके प्रकार से? कषाय के भेद से। सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत। सांप्रदायिक हो गया कषाय सहित और ईर्यापत हो गया अकषाय। मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर सूक्ष्म कषाय गुणस्थान तक के जीव सकषाय हैं। ठीक, मिथ्या दृष्टि मतलब पहला गुणस्थान, ठीक, और सूक्ष्म कषाय 10वां गुणस्थान, तो वहां तक के जीव क्या है? सकषाय है, कषाय के सहित हैं, और वे प्रथम सांप्रदायिक आश्रव के स्वामी हैं तथा उपशांत कषाय को आदि लेकर, उपशांत कषाय मतलब 11वां गुणस्थान, आदि लेकर सयोग केवली तक के जीव अकषाय हैं, और ये अंतिम ईर्यापत आश्रव के स्वामी हैं। तो यहाँ पर प्रथम का क्या मतलब है? यहाँ से इसकी वजह से पहले सांप्रदायिक बताया, इसलिए प्रथम सांप्रदायिक आश्रव का कारण आश्रव के स्वामी कौन हुए? पहले गुणस्थान से लेकर और 10वें गुणस्थान के जीव जो चारों। एक मिनट यहाँ से फिर से बताओगे, सांप्रदायिक आश्रव और ईर्यापत आश्रव। हाँ, देखिए अभी पहले क्या बताया? आश्रव के स्वामी 2 हैं। हाँ, 2 हैं, हम कषाय और अगर सकषाई हैं, हम कषाय सहित हैं, तो हाँ। हम कौन सा आश्रव कर रहे हैं? सांप्रदायिक आश्रव। ठीक, अच्छा, अगर हम अकषाई हैं या कषाय रहित हैं, तो हम कौन सा आश्रव करते हैं? ईर्यापत आश्रव। ओके। क्योंकि क्या हुआ? आश्रव पहले क्या कह दिया? योग ही आश्रव है। ठीक, हम्म। अब वह योग अगर कषाय सहित हो तो उस आश्रव को क्या कहेंगे? सांप्रदायिक आश्रव। सांप्रदायिक आश्रव, सांप्रदायिक का ओके। मतलब होता है कषाय। अच्छा, ठीक है, ठीक है, कषाय सहित आश्रव और कषाय रहित ये, आश्रव। ठीक, ओके। अब फिर ये बता दिया कि किसको, कौन कौन है जो कषाय सहित होते हैं। ठीक, तो बता दिया ओ, मिथ्यात्व से लेकर और 10वें गुणस्थान तक के जो जीव हैं वे अच्छा, सकषाय हैं। ओ, ठीक है, अच्छा, 10वें गुण स्थान तक। 10वें गुणस्थान तक सूक्ष्म लोभ रहता है, हालांकि अच्छा, वो बहुत ज्यादा सूक्ष्म रहता है, उसका कोई ऐसा पर्पस नहीं है कि वो बहुत लोभ कर रहे हैं, उनकी अच्छा, क्रिया में नहीं आता है वो, बस वो हाँ उनकी हाँ, अभी वो खत्म नहीं हुआ है कषाय पूरी तरह से उनकी आत्मा से, ओके, ओके, इसलिए ठीक है, कहने में आ जाता है। ओके, ठीक, और उपशांत कषाय जो 11वें गुणस्थान, ठीक है, क्योंकि वहां पर उन्होंने कषाय को दबा दिया या अच्छा, 12वें गुणस्थान में क्षय कर दिया। ठीक है, ठीक है, हम्म, थैंक यू, थैंक ठीक, अब 14वें गुणस्थान में क्या हुआ? अयोग केवली भी अकषाय है। ठीक, परंतु उनके योग का अभाव हो जाने से आश्रव नहीं होता, क्योंकि योग के बिना आश्रव हो ही नहीं सकता, और उनके पास योग ही नहीं है। अयोग केवली कहते हैं ना 14वें गुणस्थान को, अयोग केवली। ठीक, तो अयोग केवली के पास क्योंकि आश्रव ही नहीं है और कषाय भी नहीं है, ठीक, तो इसलिए उनको यहाँ पर बाहर रख दिया। यहाँ पर क्या वर्ड यूज किया? सयोग केवली। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चर्चा किसकी चल रही है? आश्रव की। ठीक, 5 इंद्रियां, 4 कषाय, हिंसा आदि 5 अवरत और 25 क्रियाएं, ये सांप्रदायिक आश्रव के द्वार है। कितना हुआ? 25, राइट, और 5 30, 35 और 4 39, है ना? तो 39 जो हो गए ये टोटल, ये सांप्रदायिक आश्रव के द्वार या रास्ता। ठीक, अब इनमें से जो 5 इंद्रियां हैं वो हम सबको मालूम है, 5 इंद्रियों से हम किस तरह से कषाय करते हैं। 4 कषाय जो लोभ क्रोध मान माया लोभ है वो, और हिंसा आदि 5 अवरत वो सबको मालूम है। तो यहाँ पर जिनका वर्णन किया जाएगा वो किनका होगा? 25 क्रियाएं। ठीक, इनमें 5 इंद्रियां, 4 कषाय और 5 अवरत प्रसिद्ध हैं। अतः इन्हें छोड़कर 25 क्रियाओं का स्वरूप कहते हैं। ठीक है, किसी ने पहले पढ़ी हुई है ये इंडिविजुअल 25 क्रियाएं? 1 बाय 1 करके पढ़ी है? तत्वार सूत्र में है शायद। तत्वार सूत्र में पड़ी है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, जब उसकी एक्सप्लेनेशन अपन देखते हैं तो उसमें आता है वर्णन, बिल्कुल सही है, 6ठा अध्याय में। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 25 की 25, है ना?
चारू एक मिनट, ये 5 अवृत बताओगी? ये तो भूल गई मैं तो। 5 अव्रत हिंसा, चोरी, झूठ, है ना? अच्छा, ओके ओके। 5। ठीक, तो यहाँ पर शुरू करते हैं 25 क्रियाएं जिनसे आश्रव होता है। ठीक, प्रतिमा, शास्त्र, अरिहंत देव तथा सच्चे गुरु आदि की पूजा भक्ति आदि करना सम्यक्त्व को बढ़ाने वाली सम्यक्त्व क्रिया है। ठीक, अब कहने को ये सम्यक्त्व क्रिया है, इससे क्या हो रहा है? इससे आश्रव हो रहा है। आश्रव कौन सा होगा इसमें? शुभ आश्रव। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं कहा कि ये शुभ है कि अशुभ है। ठीक, यहाँ पर सिर्फ ये कहा कि ये सांप्रदायिक आश्रव है, इसमें हमारे लिए आश्रव हो रहा है और वह भी कषाय सहित। लेकिन यहाँ पर कौन सी कषाय काम करेगी? जब हम सच्चे देवगुरु शास्त्र की पूजा भक्ति आदि कर रहे हैं, प्रशस्त राग, ठीक है, अच्छे वाला राग, तो ये सम्यक्त्व क्रिया हो गई। फिर पाप के उदय से अन्य देवताओं की स्तुति आदि में प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व को बढ़ाने वाली मिथ्यात्व क्रिया। अब ये जो है, आप 25 क्रियाएं बस सुनते जाइएगा, क्योंकि ये सब मिक्स है। कोई सिर्फ साधु के लिए है, कोई श्रावक के लिए है, कोई मिथ्या दृष्टि के लिए है, कोई सम्यक दृष्टि के लिए है। ठीक है, ये किस पे अप्लाई हो रही है ये नहीं अपन को देखना है, ये देखना है कि मीनिंग समझ में आ रहा है ना अपने को। ठीक है, तो पाप के उदय से अन्य देवताओं की स्तुति, पाप के उदय से हमारे अंदर मिथ्यात्व का उदय चल रहा है और हम दूसरे देवताओं की स्तुति करने में लगे हैं, तो ये क्या हुआ? ये क्रिया हमारी जो हम कर रहे हैं वो मिथ्यात्व क्रिया कहलाएगी। ठीक, गमनागमन आदि में प्रवृत्ति करना सो प्राय असंयम को बढ़ाने वाली प्रयोग क्रिया। नाम क्या है? प्रयोग क्रिया। क्या कर रहे हैं हम आना जाना कर रहे हैं अननेसेसरी, इधर जा उधर जा, इधर घूम, है ना? तो हमारे अंदर क्या है? उससे असंयम, कंट्रोल नहीं रहता। जितनी ज्यादा चीजें देखेंगे अंदर में उतने ही विचार आएंगे। ठीक, तो ये क्या हुआ? प्रयोग क्रिया। संयमी पुरुष का प्राय असंयम की ओर सम्मुख होना प्रमाद को बढ़ाने वाली समाधान क्रिया है। संयमी पुरुष जिसने व्रत आदि ले लिए लेकिन असंयम की ओर सम्मुख हो रहा है, ऐसी प्रमाद की क्रियाएं कर रहा है। ठीक, तो उसे क्या कहेंगे? समाधान क्रिया। जो क्रिया ईर्यापथ में निमित्त है, ईर्यापथ मतलब कि जो कषाय रहित मार्ग है उसमें जो क्रिया निमित्त बनती है वह क्रिया को क्या कहेंगे? ईर्यापथ क्रिया। ठीक, क्योंकि हमें अभी तो नहीं चला लेकिन कल को लेट से ईर्यापथ प्राप्त करेगा कोई, राइट? तो आज उसकी जो भी क्रिया है वो क्या कहलाएगी? ईर्यापथ क्रिया। तो ये 5 क्रियाएं सांप्रदायिक आश्रव की हेतु हैं। ठीक, इन 25 क्रियाओं को भी डिवाइड कर दिया, ये सांप्रदायिक आश्रव की हेतु या आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। इसी तरह से क्रोध के आवेश से जो क्रिया होती है वह चारू एक सेकंड, जैसे इरियापथ तो बताया कि वो तो बताया था कि अच्छी है, इरियापथ में निमित्त है तो हाँ, ये तो फिर ये ईर्यापथ क्रिया है, ईर्यापथ आश्रव नहीं। ईर्यापथ अच्छा आश्रव तब होगा जब ईर्यापथ में स्थित होंगे। अच्छा, ठीक है, अभी ये उस पोजीशन में पहुंचने के लिए जो क्रिया हो रही है, अभी पहले ओके गुणस्थान से 10वें गुणस्थान तक आगे अच्छा पढ़ने के लिए जो क्रिया करी जा रही है उसकी बात है। अच्छा, ओके, थैंक यू। क्रोध के आवेश से जो क्रिया होती है ना, वह क्या है? प्रादोषिकी क्रिया। तो ये सारे टेक्निकल नाम दिए हुए इनके। फिर दोष से भरा हुआ मनुष्य जो उद्यम करता है वह कायिकी क्रिया। दोष से भरा, अंदर उसके खराब विचार चल रहे हैं। ठीक है, तो उसके जो भी एफर्ट्स होंगे, जो भी मन वचन कायी की क्रिया होगी वह कायी की क्रिया। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं इस लाइन को जरा फिर से आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ कि जी। क्रोध के आवेश से जो क्रिया होती है, हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम कुछ धर्म की क्रिया करते हैं लेकिन हमारा बहुत मन नहीं लग रहा, या जैसे हम अपने बच्चों से कहते हैं कि मंदिर जाओ, ये करो, मंदिर में जाके ये करो वो करो, बच्चों का मन नहीं करता, वो थोड़ा सा मन में मतलब गुस्से के भाव लेके जाते हैं और करते हैं, लेकिन हम यही सोच के उनको फोर्स करते रहते हैं कि थोड़े दिन बाद या कभी
शायद उनको वहां अच्छा लगने लगेगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये हम मतलब उसको मंदिर भेज रहे हैं तो वो हम उसको, और वो गुस्से में अगर जा रहे हैं बच्चे, तो ठीक है या नहीं है? इसमें बताना चाहिए कि देखिए, जब मन हो तब चले यहाँ जाना। पर भले ही आश्रव की बात करी है, लेकिन आश्रव में अगर आप तत्वार सूत्र का जो 5वां 6ठा सूत्र है अध्याय 6 का, है ना, उसमें फिर फर्दर भी बताया है कि तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भाव, ठीक, कि हम किस पर्पस से ये क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने क्रोध किया, लेकिन किस रीजन के लिए किया? हमने अच्छे भाव से किया। जैसे एक बच्चा है, अगर बहुत ज्यादा कैंडी खा रहा है और माँ ने उसको गुस्सा कर दिया कि नहीं इसका पेट खराब हो जाएगा, है ना, तो वो उसकी कषाय जो है, क्रोध करने की कषाय, वो बहुत ज्यादा बंद नहीं करने वाली। ठीक है, तो इंटेंशन मैटर करेगी इसमें। मैं ये पूछ रही थी कि जब बच्चा मंदिर जा रहा है लेकिन मन में गुस्सा लेके जा रहा है कि मेरी नींद खराब कर दी, अच्छा, मुझे सुबह उठा दिया, मैं जा रहा हूँ, तो उस बच्चे की ये क्रिया, मंदिर तो गया लेकिन गुस्सा लेके गया मन में, तो कही जाएगी? हाँ ठीक है ना। तो देखिए, गुस्सा है तो गुस्से के लिए तो आश्रव होगा, ठीक है ना, क्योंकि मन वचन काय की क्रिया और क्रोध मान माया लोभ, इन चारों से क्रिया जो कर्म तो बंधेगा। लेकिन अल्टीमेटली अगर उसको उससे आगे चल के फायदा हो रहा है, पुण्य का आश्रव हो रहा है, तो वो पुण्य हो सकता है उसका ज्यादा हो कंपेयर टू क्रोध करने के, तो उसको अल्टीमेटली बेनिफिट ही मिलेगा। अगर हम इसमें गणित लगाएं तो, मैथ लगाएं तो, ठीक है ना। तो यस, क्रोध करने का तो पर्पस उनका तो ये नहीं है ना कि मेरे उनका पर्पस सिर्फ ये है कि माँ पे गुस्सा आ रहा है, पेरेंट्स पे गुस्सा आ रहा है, मुझे सुबह से उठा दिया, कहाँ भेज दिया, मंदिर ऐसी क्या बात आ रही थी, इस तरह के भाव आ रहे हैं उन्हें। तो उनके भाव तो बहुत अच्छे नहीं है, माना, लेकिन मंदिर जाना अपने आप में पुण्य की क्रिया है, भले ही वो किसी के कहने से गुस्सा होके जा रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, ठीक, थैंक यू। ठीक है, हिंसा के उपकरण शस्त्र आदि के ग्रहण से जो क्रिया होती है वह क्रियाधिकरणी क्रिया है। हिंसा के कोई भी उपकरण शस्त्र आदि ग्रहण करने से, ग्रहण करके जो क्रिया करी जाएगी वो क्रियाधिकरणी क्रिया। स्वपर को दुख उत्पन्न करने वाली, स्व को भी और दूसरे को भी दुख कोई देने वाली क्रिया क्या कहलाई जाएगी? पारितापकी क्रिया। इंद्रिय, आयु और बल प्राण का वियोग करने वाली, किसी के भी इंद्रियों का घात करना, आयु का घात करना, बल का घात करना, यानी किसी भी तरह से उनके प्राणों का घात करना, ये क्रिया क्या है? प्राणातिपाती क्रिया। तो ये 5 आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। अब जो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड बात बताओ, जैसे ये जैसे कि 25 से बता रहे थे कि 25 क्रियाएं तो साधु के लिए बता रहे थे ना ये चीजें? नहीं नहीं नहीं, साधु के लिए नहीं, इन जनरल जो है आश्रव की क्रियाएं बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ मैं भूल गई, आश्रम की बात हो रही है, तो ठीक है, थैंक यू। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था, ये जो अभी आपने बोला इंद्रिय, आयु और बल प्राण का वियोग करने वाली क्रिया प्राणातिपात की, तो ये आध्यात्मिक क्रियाएं हैं? हाँ, इनका नाम दिया है आध्यात्मिक क्रियाएं। इनको ना फर्दर डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, अपन इसको तत्वार सूत्र की श्रेणी में देख सकते हैं, किस बेसिस पे दिया है, आई एम नॉट वेरी श्योर, है ना। हाँ, ये 5 आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। यस, लेकिन आप तो हमेशा यही कहते रहे हो कि वियोग मत करो किसी को। ये वियोग जो है ना, वियोग करके तो आत्मा परेशान होती है, आत्मा का तो नहीं नहीं नहीं, ये वो वियोग, दुख वाला वियोग करना नहीं, दूसरे के प्राणों का घात कर देना, वियोग कर देना, किसी को मार दिया। तो ये आध्यात्मिक, आध्यात्मिक तो रिलीजियस वर्ड होता है ना। हाँ, आत्मा से रिलेटेड हो गया, जा तो यहाँ पर ये मतलब हो गया, है ना, कि इसको अध्यात्म में क्यों लिया होगा, आई एम नॉट वेरी श्योर, तो आई कैन चेक ऑन दैट, है ना। चारों, एक मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे लिखा है इंद्रिय, बल, आयु, बल, तो बल तो मन वचन काया, ये 3 बल ऐसे हुए ना। हाँ हाँ, बिल्कुल सही तो है। मान लीजिए आपने किसी को बोला कि तुम चुप रहो,
तो एक तरह से आपने उसके वचन बल को घात किया है, तो मतलब एक खाली चुप रहने से तो नहीं यहाँ पर, लेकिन लेट से किसी की जीभ ही काट दी, हाँ राइट, तो वो चीज आ जाएगा यहाँ पर। संयम रखना है सभी के ऊपर, इंद्रिय के ऊपर, मन प्राण वचन के ऊपर और बल के ऊपर। या संयम, हाँ। या ठीक है, तो ये चीज अपने को देखनी है कि आध्यात्मिक कैसे हो, नंदा जी ने आध्यात्मिक ठीक क्यों कहा। क्वेश्चन किया। हाँ, हाँ हाँ। किसी को अगर इसमें कुछ आइडिया लग रहा है तो फील फ्री। आई डोंट नो कैसे छपा, या तो गलत छपा होगा, यहाँ पर 5 हिंसा भाव की मुख्यता से क्रियाएं हैं, ये प्रादोषिकी, कायिकी, अधिकरण की, परिताप की और पारित, है ना। तो ये हिंसा भाव वो हम देख भी रहे हैं, क्रोध के आवेश से काय चेष्टा करना, द्वेष बुद्धि करना, हिंसा के उपकरण एक्सेप्ट करना, दूसरों को दुख देना, दूसरे के 10 प्राणों का वियोग करना, है ना। तो ये शायद गलत छपा है यहाँ पर, आध्यात्मिक क्रियाएं। ठीक, आगे चलते हैं। चित्त के राग से आर्द्र हो जाने के कारण जब उत्तम पुरुष प्रमादी बन किसी सुंदर रूप के देखने की अभिलाषा करता है, तब उसके दर्शन क्रिया होती है। ये दर्शन क्रिया आश्रव करवा रही है, देखने से रिलेटेड, सुंदर चीजें देखने का, है ना। कई बार हो जाता है ना, सुंदर जगहों को देखना, सुंदर व्यूज देखना, ये भी हमारे लिए आश्रव का कारण बन जाता है, ये हमारा प्रमाद बन जाता है। ठीक, वही मनुष्य जब अत्यधिक प्रमादी बन स्पर्श करने योग्य पदार्थ का बार बार चिंतन करता है, तब कर्म बंध में कारणभूत स्पर्शन क्रिया होती है। पाप के नए नए कारण उत्पन्न करने से पाप का आश्रव करने वाली जो क्रिया होती है वह प्रत्यायी की क्रिया कही गई है। तो चारों ये भी पाप की क्रिया होगी। अगर हम किसी चीज को, जैसे एक फूल है, हाँ, या वो नेचुरल चीजें कई बार बहुत अच्छी लगती है, उसको लगता है कि बार बार जब फूल हाँ, उसको देखो, तो इसमें भी पाप होगा। हाँ जी, ये हमारा प्रमाद कहलाएगा ना। हम अच्छा। एक बात ये है ना, देखिए बहुत ज्यादा इसमें डीप में जाने की चीज है। अगर कोई मुनि महाराज बने, राइट, और उन्हें किसी फूल को बार बार देखने का शौक हो, तो आपको कैसा लगेगा? अजीब लगेगा ना। क्यों लगेगा अजीब? क्योंकि आपको पता है कि ये पर्पस नहीं है मुनि बनने का, करेक्ट, कि भाई फूलों को देखते रहो, नई नई जगहों को घूमते रहो। हमें अब दूसरा, जब मुनि बन जाते हैं तो हमें सब पता रहता है, यही चीज हम कर रहे हैं, तब हमें ये ध्यान नहीं रहता है कि हमारे भी उतना ही आश्रव हो रहा है। ठीक है ना, तो ये प्रमाद है हमारा। ठीक है, ये तो पर चीजें बहुत हो जाती हैं। हाँ, ये तो इसीलिए बताया है ना, इसीलिए आश्रव की क्रियाओं की इतनी एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। और ये तत्वार सूत्र का चैप्टर जो है वो बहुत अच्छे से बताया गया है ना। तो अपने को सब कुछ बता दिया आचार्यों ने कि हमें कैसे जीना। ऐसा मैं तो ऐसा लगता है कि देखने से नहीं होता, उसमें कितना राग है, हम कितना उससे देखने की बहुत सुंदर है, ये है वो है, उससे होता होगा। देखने से तो नहीं होता। देखने से भी, क्योंकि हम टाइम का वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, हमारा काम क्या था? क्या हमारा काम बाग बगीचों को देखने का था, या हमारा काम अपने नहीं, पर जब हम जा रहे हैं और रास्ते में आ रहे हैं, हम थोड़ी देख रहे हैं उनको एक्चुअली। हाँ, वो अलग चीज है, क्योंकि उसमें हमें सिर्फ रास्ता दिख रहा है, हमारा अंदर से इंटेंशन नहीं है कि हम जाकर देखें। ठीक है ना, ये पर्पसली उन चीजों के लिए जब हम इंटरेस्ट मन बना लेते हैं, अरे हमें तो यही मजा आ रहा है, इसी में मजा है। लेकिन अगर आप अपने मन को खुश रखना चाहते हैं तो कुछ इस तरह की भी एक्टिविटी करनी चाहिए ना, जो अच्छी लग रही हो। हाँ, लेकिन अगेन, अगर अब यही काम मुनि महाराज करते हैं तो अपन को नहीं अच्छा लगेगा।
नहीं, अगर मुनि किसी महाराज को की मीठा और खाना हमें अच्छा लगता है, किसी को नमकीन खाना अच्छा लगता है, हाँ, से कहीं लेकिन तुम मीठा मत खाओ, तुम नमकीन मत नहीं खाओ। नहीं नहीं, नहीं पर चारों मुनि महाराज से तो नहीं हम अपना कंपैरिजन कर नहीं नहीं सकते। आंटी, आंटी मैं ये नहीं कह रही और मुनि महाराज से कंपेयर करिए, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग, मनुष्य गति मिलना, उसका उत्कृष्ट क्या है ना। अगर हमें कल को आश्रव रोकने हैं तो हर एक चीज से रोकना होगा ना। तो वो चीज बताई जा रही है यहाँ पर कि किन किन चीजों से आश्रव हो सकता है। ठीक है, अब हम अगर कहें कि नहीं हमारा मन थोड़ा खराब था इसलिए हम वहां चले गए फलानी जगह पर, तो उससे ठीक है, माना कि हम दुखी होने से अच्छा है कुछ अच्छा देख लें, ठीक है, ताकि मन हमारा डिस्टर्ब ना रहे, हमारे अंदर बहुत खराब ख्याल ना आए। तो वो ठीक है, वो चॉइस है हमारी, हमने ली। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमने जो अपना समय वो चीजें देखने में लगाया तो उससे हमारा आश्रव नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा उससे भी आश्रव होगा, लेकिन ये आश्रव डेफिनेटली जो हिंसा की एक्टिविटीज थी उनसे बेटर है। ठीक है ना, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें हमारी इंद्रियों का राग बढ़ सकता है। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है। जैसे जैसे यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि किसी को कंबल की आवश्यकता है, ठंड लग रही तो बार बार सोच रहा है, तो कंबल मिट जाए तो एकदम से कंबल ओढ़ लिया। तो इसमें जो मुझे लगता है वो ये नहीं है कि जरूरत की चीज, यहाँ पर बिना जरूरत की चीज को छूने का मन करना, बस छूना है, सॉफ्ट लग रही है लेट से किसी को कोई चीज नहीं बहुत। नहीं, छूना नहीं, सिर्फ देखना। नहीं नहीं आंटी, जैसे स्पर्श मैं स्पर्श आपको करने छोटी वाली सी बात बात आ गई ना। बताऊं, जैसे कोई हमें गार्डन में कोई फूल है, कोई बहुत हम्म सुंदर लग रहा है, हम्म, तो ये सोचता है अरे कितना सुंदर है, कैसे इसका कैसे जन्म हुआ, हाँ जी, मतलब चीजें ना बहुत आगे तक पहुंचाती हैं, क्योंकि अब वो एक इंद्री है और ये है, वो चीजें सोच के ना, तो मतलब उसको देख के बड़ा अच्छा लगता है कई बार। हाँ, तो वो जो क्या दिख पता नहीं, रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, कहीं अच्छे फूल या अच्छी चीजें देख के बड़ा अच्छा लगता है। हाँ अब जी आंटी, तो वो जो दिख रहा है वो पुद्गल है ना। हाँ। और हम क्या है, जीव हैं। ठीक, हम्म हमारा पर्पस क्या था, अपनी सिर्फ कर्मों को काटना है ना, और हम्म हम कर क्या रहे हैं, हम आश्रव कर रहे हैं। हम्म ठीक है ना, तो इस वजह से कहा प्रमादी होकर। ठीक है, ठीक है। प्रमाद किसमें हाँ। किया हमने, आत्मा का कल्याण जिसमें होना था उस तरफ ध्यान हाँ। नहीं गया। लेकिन ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? कुछ नहीं, आ, ओनली देखना है और सब ये करना है। नहीं, अपने अंदर जो इच्छाएं हैं कुछ अच्छा देखने की, कुछ हाँ हाँ। छूने की, उन चीजों को हमें कम करना होगा। अवेयरनेस, ये सिर्फ जो इंफॉर्मेशन दी जा रही है सांप्रदायिक आश्रम की, ये ओके। इंफॉर्मेटिव है कि भाई हाँ। ये चीजें करते हो जाने अनजाने, इनमें भी आश्रव होता है। ओके, ठीक है ठीक है। तो बेसिकली जैसे अगर हम फूल देख रहे हैं तो हमको ये विचार आने चाहिए कि यस, देखो ये फूल जीव है और ये बिल्कुल, वो वैराग्य का कारण बन जाए तो काम की चीज हो गई, वही चीज देखना काम का हो गया हमारा। या निमित्त नैमित्तिक संबंध हाँ, हो तो जाए ऐसे। जैसे आपको याद हो एक भंवरा जो कमल के फूल में रह गया रात भर, है ना, लेकिन छोड़ा नहीं उसने फूल को, ये नहीं कि उसको तोड़कर काट कर बाहर निकल आता, कर सकता था करना चाहता तो, लेकिन उसको फूल से इतना राग था कि मैं इसे तकलीफ नहीं पहुंचा सकता, और अपने प्राण छोड़ दिए। ठीक है ना, तो हम फूल को देखकर भी हम वैराग्य के भाव अंदर में आ सकते हैं कि किस तरह से फूलों के राग से भी जीव अपनी जान कोई दे सकता है ना। तो ये जो फूल है, ये जो आंखों को अच्छी लगने वाली चीजें, ये भी राग का कारण बन जाती हैं। या ऐसे बोलते हैं, देखो जानो और जाने दो, ऐसे। हाँ, है ना, हाँ, अंदर में ये उसके देखने की भाव नहीं आने चाहिए कि मैं देखूं, दिख गया इज डिफरेंट, है ना। जैसे अभी शायद रेखा जी ने एग्जाम्पल दिया ना कि भाई हम जा रहे हैं कहीं और बगीचा दिख रहा है, वो डिफरेंट है। ठीक है ना, लेकिन हम बगीचे में गए फूल देखने के लिए, वो आश्रव का कारण बन जाएगा। ठीक है, लेकिन अगेन जैसा नंदा जी ने बोला कि हम बाकी काम में लेट से हमारा मन खराब हो रहा है, हमारे भाव खराब हो रहे हैं, तो उससे अच्छा है कि हाँ, हम चूज करें कि किस में आश्रव कम हो रहा है। ठीक है, अभी जो हमने देखी हिंसा उपकरण की बात, उससे तो अच्छा हम किसी के प्राणों का घात तो नहीं कर रहे ना, हम तो सिर्फ एक फूल देखने गए हैं, समझ रहे हैं आप।
तो यहाँ पर ये नहीं बताया कि किस क्रिया में ज्यादा और कम होगा, क्योंकि अब आप ये देखिए, स्पर्शन करने योग्य पदार्थ, ठीक, अब कोई किसी का ऐसे में रेप भी कर सकता है, वो भी तो स्पर्शन इंद्रिय का ही कारण है, ठीक है ना। तो सोचिए आप, क्या उससे आश्रव नहीं होगा, राइट। तो वही चीज है, यहाँ पर हमें देखना है कि किस तरह की हमारे अंदर के भाव हैं, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं यहाँ पर। मेक सेंस? नहीं, पर जैसे हम अगर मतलब ये समझ गए कि आश्रव, लेकिन जैसे हम लोग तोड़ने में उनमें तो बिलीव करते ही नहीं कि भाई एक इंद्रिय जीव है। हाँ, तो किसी बिल्कुल चीज सही। को तोड़ने में तो बिलीव नहीं करते, लेकिन हाँ देख के तो खुश हो जाते हैं कि फूल, मैं तो स्पेशली पता हाँ, नहीं। तो रुक्मिणी आंटी क्या है ना, हम अभी क्या है, श्रावक की अवस्था में है, पहले से चौथे गुण स्थान में है ना, हमारे अंदर अभी वो अवेयरनेस आई ही नहीं है कि हम अपने आत्मा के कल्याण में क्या ये कहीं दिक्कत तो नहीं दे रहा है ये हमारी क्रिया, ऐसे विचार हमारे अभी नहीं आते, या आते भी होंगे तो बहुत बड़े लेवल के, अरे मेरी वजह से किसी की जान तो नहीं चली गई, मेरी वजह से किसी का बड़े मन लेवल खराब के, तो हाँ नहीं? बड़े जो लेवल, हाँ है ना। हाँ, ये सूक्ष्म लेवल आ गया, तो लेकिन हमें सब कुछ बताया जा रहा है। हाँ, तो चारू जी, जैसे हमें मंदिर में कई बार डेकोरेशन हो रही होती है और हम लोग उसे काफी अप्रिशिएट करते हैं कि ये मंदिर में बहुत अच्छा का मतलब सुंदर लग रहा है और सब, तो उस समय क्या मतलब उन चीजों पे फोकस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ, मंदिर की वो धर्म प्रभावना की दृष्टि से हम देखकर एंजॉय कर रहे हैं, देखिए आज मंदिर कितना सुंदर लग रहा है, यू नो, धर्म का स्थान ऐसा लग रहा है कि लोगों का सबका मन करे बार बार आने का। अगर आपको ध्यान हो, हमने समव शरण की जो चर्चा पढ़ी, उसमें भी जो देव लोग हैं वो पूरे गोपुर द्वारों को बड़े सुंदर तरीके से सजाते हैं, ठीक है ना। तो वो सजाना किस लिए है? धर्म प्रभावना के लिए, ठीक। तो हम उस नजर से उसे देख रहे हैं धर्म प्रभावना के, तो उसमें आश्रव कम होगा, ठीक है, पुण्य आश्रव भी होगा। नहीं, पर चारू देखो बात तो ठीक है, लेकिन मंदिरों में भी क्यों सजाया जाए? मंदिरों में तो वीतरागता है, तो क्यों सजाया जाए चीजों को? अब वहाँ मंदिरों में कभी गुब्बारे लगाए जाते हैं, कभी कुछ लगाए जाते हैं, चीजें मंदिरों में क्यों लगाई जाए? डेफिनेटली हाँ, सही चीज देख के लगानी चाहिए, ऑफ कोर्स गुब्बारे या बहुत ज्यादा लाइटिंग वगैरह तो नहीं। हाँ, तो वही, लेकिन क्योंकि ये तो सब चीजें मंदिरों में तो वीतरागता है, ठीक है कि अपने मंदिरों को सजाओ या कुछ करो, लेकिन अपने मंदिरों में तो सजाने का ज्यादा होना नहीं चाहिए जैसे कि होता है। हाँ, नहीं बहुत ज्यादा तो नहीं देखा है, लेकिन नहीं, हाँ, होता ही नहीं है, मंदिर सजाते ही नहीं है हमारे यहाँ। हाँ, थोड़ा बहुत जब या उनकी एनिवर्सरी वगैरह कुछ होती है, कोई प्रोग्राम है नहीं तो नहीं, देखा है। सजाते क्यों नहीं? दिवाली पे महावीर जी पे पूरा हाँ इतनी जी, बिजली चला, इतनी ज्यादा रौनक करते हैं मंदिरों में, तो बहुत हाँ, आई ज्यादा। थिंक, हाँ, हम लोग अपने विषय से अलग जा रहे हैं हाँ एक्चुअली। चलो, हाँ इसको हाँ, छोड़ो। हाँ हाँ, 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 नीरू जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि एक कोई बच्चा स्टूडेंट है और उसके एग्जाम पास में है और वो उसको पढ़ना है काफी कुछ, लेकिन वो अपना मोबाइल या किसी चीज में टाइम वेस्ट कर रहा है जी, तो ऐसे ही हम इन चीजों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज को देखने में हाँ, हम अपने मोक्ष गोल मार्ग में से हट लगे गए। हुए हैं और हम अपना आश्रव कर रहे हैं। ये मनुष्य पर्याय बहुत मुश्किल से मिली है, दुर्लभ है। तो अनंत परमेश्वरी हमें यही समझाने की कोशिश करेंगे क्या सही है क्या गलत है, हमें बहुत अपना सही, विवेक इस्तेमाल करना है बहुत ही कि बढ़िया, हमें किस तरह अपना ध्यान लगाना है। बिल्कुल सही है, ऐसा बस ही ये है। और ये हाँ सिर्फ जानकारी दी जा रही है हमें, है ना। हाँ, सिर्फ जानकारी दी जा रही है कि हमें क्या करना है क्या नहीं, क्या छोड़ना है क्या अपनाना है। यप, बहुत सही, थैंक यू फॉर शेयरिंग। नंदा जी आपने हाथ रेज किया। हाँ, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर हम जब पढ़ते हैं तो फिर मन करता है हम इस चीज का पालन भी करें, जी, पढ़ने का पर्पस ही यही है। तो अब आप बताइए, जब किसी को डायबिटीज है तो उसके लिए वॉक पे जाना, ज्यादा से ज्यादा वॉक करना वो ज्यादा फायदेमंद है, और मतलब अपने हेल्थ को ठीक रखना, या नहीं रखना? क्योंकि जब बाहर जाएगा चार चीजें देखेगा, बात भी करेगा, और मतलब ठीक है हम बहुत समझ के चलते हैं, हमेशा नीचे देख के चलते हैं, लेकिन फिर तो उन व्रतों का तो जो बताए गए हैं कि आप वॉक नहीं करिए, मतलब देखिए नहीं, तो उन सबका तो वो कम हो रहे हैं ना। बैलेंस करते हैं ना, तो बैलेंस करके चलना है। अगेन इसमें अननेसेसरी क्रियाओं को तो जहां तक हम रोक सकते हैं, जैसे हमें अच्छा लगने के लिए हम सिर्फ घूमने गए हैं, वो एक डिफरेंट है, रादर देन डायबिटीज की वजह से डॉक्टर ने कहा है घूमना ही जरूरी है हेल्थ के लिए, तो
उसके लिए जा रहे हैं, तो वो अगेन आश्रव कम होगा तो जरूर, लेकिन कम होगा। ठीक है, हम किस पर्पस से जा रहे हैं? अननेसेसरी बस घूमने जा रहे हैं, इंद्रियों के विषयों को देखने जा रहे हैं, तो उसमें आश्रव ज्यादा होगा। ठीक है, एक्चुअली ना चारू जी, ये बात सही है आप जो कह रही हैं, लेकिन अगर हम इतना ज्यादा धर्म का पालन करते हैं, अगर मैंने दोनों तरह के घर देखे हैं, तो एक घर इतना बोरिंग हो जाता है, इतना जहाँ की बच्चे जाना ही नहीं चाहते हैं। मतलब वहां तो इतना ज्यादा धर्म है कि शाम होते ही फिर एकदम डाउन सा हो जाता है, डिप्रेशन सा हो जाता है कि सबकी चिन बंद हो गई, और मतलब धर्म का पालन है वर्सेस कि जहाँ पर नहीं है इस तरह का। तो हमें अगर मतलब क्या करना चाहिए, कितना बैलेंस और मतलब फिर रखना चाहिए, नहीं तो आई अंडरस्टैंड। देखिए, अब समय बदल रहा है तो ठीक है, हमें धर्म को तो बचाना ही है ना। तो हम उसके हिसाब से अगर लग रहा है कि नहीं डिस्टरबेंस ज्यादा हो रही है और धर्म से लोग हट जाएंगे, तो अगेन वही जो रुक्मणी आंटी वाली थी, मंदिर को सजाना चाहिए कि नहीं, तो वो सजाए जाते हैं आज, क्योंकि लोग पसंद करते हैं, है ना, कि अरे मंदिर सजाए देख के आते हैं, तो उसी चक्कर में कोई आ जाए देखने। तो उसी तरीके से आज धर्म जो है, थोड़ा सा हर चीज में अट्रैक्शन फैक्टर मैटर करने लगा है। ठीक है ना, तो लेकिन रियलिटी से नहीं अलग होना, कि असली तो लाइफ वही है जिसमें भले ही देखने में बोरिंग लगता है, लेकिन इंद्रिय विषयों को हमने कितना कंट्रोल कर लिया, संयम में ले लिया। आप सोचिए, तीर्थंकर भगवान जब वन में गए, क्या वहां पर कुछ एंटरटेनमेंट हुआ उनका? नहीं हुआ ना। तो इसी तरह से माना आज का समय ऐसा है, हर जगह एंटरटेनमेंट चाहते हैं, लेकिन वो सही मार्ग नहीं है। तो इसलिए जो चीजें बताई जा रही हैं, वो आश्रव के भेद बता रहे हैं कि आश्रव तो होगा, लेकिन क्योंकि हमारा पर्पस धर्म प्रभावना है, धर्म चलता रहे, जिनशासन जयवंत रहे, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत उनके लिए अट्रैक्शन बना रहे हैं, या रात में लाइट जला रहे हैं, कुछ है तो वो चलता है। ठीक है ना, उसी हिसाब से अपना विवेक इस्तेमाल करना। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। आगे चले। नीरू जी, आपका हाथ अभी रेज हुआ है, पहले से था? मैं बता रही हूँ कि धर्म सबका अपनी अपनी शक्ति अनुसार है, हर एक की पारिवारिक शारीरिक अवस्था अलग अलग है। तो किसी के लिए 1 रुपए का दान भी बहुत बड़ा दान है, और किसी के लिए 1 लाख रुपए का दान भी कम है। तो किसी का किसी से कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन बस ये सोचना है कि हमें कुछ गलत नहीं करना, सही चलना है, तो छोटे छोटे स्टेप लेके चलो। बिल्कुल सही है, बहुत सही। चलिए 1-2 क्रियाएं और देख लेते हैं। स्त्री पुरुष और पशुओं के मिलने जुलने आदि के योग्य स्थान पर शरीर संबंधी मल मूत्र आदि को छोड़ना समन्तानुपातिनी क्रिया है। इसमें भी आश्रव होता है। जब अगर पता चल जाए कि स्थान पर लोगों के आने जाने का, पशुओं के आने जाने का स्थान है और वहां पर मलमूत्र छोड़ दिया, ठीक, तो ये क्रिया साधु जनों के अयोग्य है। बिना शोधी बिना देखी भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। ठीक, बिना शोधी मतलब बिना देखे कोई जीव आ गया वहां पर, तो ऐसी जमीन पर जो है नहीं बैठना, या शरीर रखना मतलब लेट जाना और वो सब। ठीक, ये 5 ही क्रियाएं दुष्क्रियाएं कहलाती हैं। ये हमारी अपनी इंद्रियों से रिलेटेड हो गया। दूसरे के द्वारा करने योग्य क्रिया को स्वयं अपने हाथ से करना, यह पूर्वोक्त आश्रव को बढ़ाने वाली स्वहस्त क्रिया है। जो काम कोई दूसरा करने योग्य है, ज्यादा अच्छा कर सकता है ना, और उन्हीं को करना भी चाहिए, तो खुद करना उसको, तो ये स्वहस्त क्रिया। पाप उत्पादक वृत्तियों को स्वयं अच्छा समझना निसर्ग क्रिया है। यह स्वभाव से ही आश्रव को बढ़ाने वाली है। पाप को बढ़ाने वाली वृत्तियों को अच्छा समझना। ठीक, दूसरे के द्वारा आचरित पाप पूर्ण क्रियाओं को प्रकट करना, यह दूसरे की बुद्धि को विदारण करने वाली विदारण क्रिया है। क्या है? दूसरे ने जो गलत कार्य कर दिया उसको सब में बताना। ठीक है, इस तरह की क्रिया, ये भी भले ही हम अलग से कह लें उसे, लेकिन सब में उसके बारे में बोलना, वो चीज विदारण क्रिया। आगम की आज्ञा के अनुसार आवश्यक आदि क्रियाओं के करने में असमर्थ मनुष्य का
मोह के उदय से उनका अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापादि की क्रिया है। मतलब कि आवश्यक क्षण आवश्यक जो बताए हैं, चाहे वो श्रावक के हो चाहे मुनियों के, राइट, उनको करने में जो असमर्थ है, अब वो क्या कह रहा है, अन्यथा विरूपण करना, निरूपण करना कि हाँ ये तो ऐसे ही है, इसको ऐसे भी कर लो ना तो भी काम चल जाता है, ऐसा, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे, आज्ञा व्यापादि की क्रिया, ठीक है। इसमें बहुत ज्यादा अंदर की कषाय कारण बन जाती है, हो नहीं रहा है खुद से तो दूसरों को भी कह दिया इट्स ओके, है ना, नहीं हो पा रहा तुमसे, छोड़ो, इट्स ओके, है ना, खुद से नहीं हो रहा क्योंकि, ठीक। अज्ञान अथवा आलस्य से सहित होने के कारण शास्त्रोक्त विधियों के करने में अनादर करना अनाकांक्षा क्रिया है। इस प्रकार ये 5 क्रियाएं हैं, ठीक है। तो जो शास्त्र में बात कही है उसको फॉलो नहीं करना, ठीक, शास्त्र उपदेशित विधि का अनादर करना, तो ये जो है धर्म आचरण में जो मेनली साधुओं के लिए क्रियाएं बता दी, ठीक है। और फिर बाकी को अपन नेक्स्ट सेशन में लेंगे। ये 25 क्रियाएं, फिर एक एक, हाँ यहाँ पर ये बता दिया ना कि किस तरह के भावों से कर्म बद्धता है, 108 प्रकार के कृतकार्यत अनुमोदन, ठीक है ना। अभी ये सब आश्रव का ही चल रहा है, और उसके बाद फिर क्या लेंगे कि कर्म जो बाकी के 8 कर्म है ना, उनमें हम कैसे कैसे ज्ञानावरणीय कर्म कैसे बांध लेते हैं, वेदनीय कर्म, ये सब थोड़ा थोड़ा उनकी चर्चा होगी, ठीक है। एक बार ये हमारा एरिया ये वाला चैप्टर खत्म होगा ना, उसके बाद फिर हमारा बहुत जल्दी से सब खत्म हो जाएगा। चारों इस पुराण में मेनली नेमिनाथ भगवान का तो बहुत कम दिखाया है। हाँ, इसमें मेनली है हरिवंश पुराण, तो हरि मतलब श्री कृष्ण का, उन्हीं का सारा वर्णन चलेगा। और इसमें वो जो पूर्व भाग थे वो आगे आएंगे, अभी आगे आएंगे, मतलब किनके, नेमिनाथ भगवान के, वो तो आ गए, नेमिनाथ के नहीं, वो तो कृष्ण के और बाल, हाँ उनके, आई थिंक उनके रुक्मणी आदि के जो है ना, उनकी पत्नियों के या किनके, उनके बच्चों के, है ना, 6 भाई जो थे उनके आएंगे। ये चैप्टर अपने आप में बहुत बड़ा है एक्चुअली, तो ये समझ लीजिए पूरा में अच्छा खासा टाइम लग सकता है। सेवन 705 पेज तक है, एंड विच इज काइंड वेरी लॉन्ग। सभी कुछ आ गया एक्चुअली, ये तो पूरा जैन तत्व विद्या का चैप्टर 693 पेज नंबर तक, ठीक है। ये अपना राम राम से चलेगा, ठीक है। स्पीड इसमें ज्यादा कम का कुछ लग तो नहीं रहा है? नहीं नहीं, ठीक है, धीरे धीरे ठीक है चारू, क्योंकि समझने में थोड़ा सा वो है, तो धीरे धीरे में ठीक है। ओके, ठीक है। तो तो ये अभी 26-27 पेजेस का बाकी है ये वाला चैप्टर। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो दोख, है जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमक करना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी जय को। जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।